इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉक्सिक पेरेंट्स कल्चर के बारे में। और बहुत कम लोग इस बारे में वीडियोस बनाते हैं, बहुत कम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं। खासकर इंडिया में जो टॉक्सिक पेरेंट्स कल्चर है, आई डोंट नो और भी जगह होगा, मगर क्योंकि ये चैनल जो है वो एक इंडियन चैनल है और मैं भी इंडिया में ही बड़ा हुआ हूँ, सो इसीलिए इस पर हम बात करेंगे, इस टॉक्सिक पेरेंट्स कल्चर पर। इंडिया के पेरेंट्स मतलब आपकी लाइफ पर पूरा कंट्रोल उनका है, आपका कंट्रोल है ही नहीं। आपका करियर, आप क्या चूज करोगे, क्या बनोगे, आपकी मैरिज, ये उनके हाथ में है। आप के अंदर कोई भी टैलेंट हो, मगर उनको आपको वही बनाना है जो सामने वाले पड़ोसी का लड़का बना है, उससे ऊंचा आपको बनाना है। दे वांट कि चार लोगों में बातें हो, इज्जत हो, तुम उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट हो और कुछ नहीं। तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी फ्रीडम गई भाड़ में। उनको बस अपनी नाक ऊंची करनी है। और इसीलिए जब तुम्हें वो बोलते हैं जबरदस्ती कि जा बेटा कोटा जा, और तब तुम वहां से आते हो अनसक्सेसफुल, क्योंकि वो इट्स कॉमन कि सभी का सिलेक्शन नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। तो वो आपको गाली गलौज भी करते हैं और वो कहते हैं आपको, आपके ऊपर पैसा बर्बाद कर दिया, आप ऐसे हो वैसे हो। और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप जिस ड्रामा से गुजरते हैं, वो हम बता ही नहीं सकते। देयर आर इन अ रिलेटिव, इन फैमिली, मैं जानता हूँ उनको, तो उनका लड़का कोटा से वापस आया और कलेश हो गया घर में कि भाई तू कुछ नहीं कर पाया। ही एक्सप्लेन दैट मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा मन नहीं है, मैं इतना प्रेशर नहीं झेल पाता। बट उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर करके कि हम तेरे लिए ये सेक्रीफाई कर रहे हैं, हम तेरे लिए वो कर रहे हैं, तुझे जाना ही पड़ेगा, तुझे हमारी नाक ऊंची करवानी पड़ेगी, ठीक है, हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ का क्या, मैं जो सफ़र कर रहा हूँ, नहीं, जाओ दोबारा, एंड ही गॉन, वो चला गया। सो दिस हैपन्स। अगर हम बात करें मैरिज की, तो इंडियन पेरेंट्स, मुझे समझ में नहीं आता कि वो शादी आपकी कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं। उनको एक ऐसी बहू चाहिए, अभी दामाद पर भी आऊँगा, एक ऐसी बहू चाहिए जो उनके बाल बनाए, उनके पैर दबाए, उनकी हमेशा सेवा करे। आपने एक अक्सर सुना होगा कि इंडियन मदर्स कहती हैं कि शादी इसलिए कर क्योंकि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं बुजुर्ग हो रही हूँ, मुझसे काम नहीं होता। दैट्स, ये कोई लॉजिक है? भाई काम नहीं होता उसके लिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हाथ बटा रहा हूँ, या फिर हम किसी को बाहर से हायर कर लेते हैं, लाइक कोई मेड वगैरह हो गई। बट उनका ये जो आर्गूमेंट रहता है, खासकर इंडियन मदर्स का, कि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझसे काम नहीं होता, तो काम करने के लिए आपको बहू चाहिए। मतलब एक लड़का, उसकी कुछ ख्वाहिशें, उसकी कुछ चीज़ें होती हैं नहीं, और इमोशनली उनको वो कर देना। मैं जानता हूँ कि एक लड़की थी, तो वो किसी और से मतलब प्रेम करती थी, प्यार करती थी। देन उसके फादर ने बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लड़का जो है वो नीची जाति का है। ये के लिए वो आ गया था कि लड़का जो है वो, लड़का सही था, सब कुछ ठीक था, पर लड़का नीची जाति का है, हमारी जात का नहीं है। फाइनेंशियली ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर हमारी जात का नहीं है। सो लड़की ने कहा कि बहुत रिक्वेस्ट की, मगर लड़की के फादर ने कहा कि अगर तू वहाँ शादी करेगी तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है और मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। देन उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई। ये केस
कई जगह पर होता है, खासकर लड़कियों के साथ, कि एक लड़की थी, उसको बोला कि नोन में कि भाई मुझे ये लड़का अच्छा लगता है, वो ठीक है, अच्छा कमाता नहीं है, परिवार कोशिश कर रहा है कमाने की, है ना, आगे चल के बढ़ेगा, वो मुझसे वादे कर रहा है, लॉयल है, ऑल दीज थिंग, सारी चीज़ें। मगर उसकी मम्मी ने कहा कि, मदर ने कहा कि नहीं, ये लड़का हमारी बराबरी का नहीं है, हैसियत का नहीं है, तो अगर तुमने ऐसा करा तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरी इज्जत दांव पर चली जाएगी। और कमाल की बात, वो लेडी खुद एक डिवोर्स लेडी थी, वो खुद एक लेडी डिवोर्स लेडी थी, और कई सालों से वो डिवोर्सी थी वो लेडी। उसका जो पति था, उसका जो हस्बैंड था, यू नो, अरेंज मैरिज सारी चीज़ें हुई थी, ऑल दीज थिंग्स, पेरेंट्स के कहने पर ही शादी की थी, मगर उसके बावजूद भी वो नहीं, हम नहीं मानते। अब मैं यहाँ पर मैरिज और लव मैरिज की कंसेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैरिज इज़ अ मैरिज, ठीक है, हम दोनों ही चीज़ों को देखें, लव मैरिज भी टूट रही है और अरेंज मैरिज भी टूट रही है, लेकिन हम ये इसमें सिर्फ ये दिलासा नहीं दे सकते कि पेरेंट जो चुनेंगे वो अच्छा ही चुनेंगे, हम ये आर्गूमेंट नहीं कर सकते। अगर लॉजिकली हम बात करें तो ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बेहुदा आर्गूमेंट है, ठीक है, कि जो हमारे पेरेंट चुनेंगे हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, वो अच्छा ही चुनेंगे, वो अच्छा ही करेंगे। नो, पेरेंट्स के इसके पीछे पेरेंट्स की कुछ पर्सनल डिज़ायर्स होती हैं कि उनको अपने बच्चे की शादी करनी है क्योंकि बाकी लोगों की हो रही है, मेरा बच्चा कुंवारा है, मुझे एक बहू चाहिए जो मेरी सेवा कर सके, और यही चीज़ वो अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं करते। उनकी बेटी के लिए उनको ऐसा परिवार चाहिए जो नॉर्मल, मतलब ज़्यादा भाई वगैरह ना हो, सास ससुर ज़्यादा डिमांड ना करते हो। और हम इस चीज़ को भी एड्रेस करेंगे कि शादी के नाम पर जो एलिमनी, जो औरतें होती हैं, जो यू नो, कई मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स जो है अपनी बेटी को ये बोलते हैं कि हमने शादी की तो अब तू इससे जो है वो, क्योंकि हमने एक दहेज में पैसा खर्च किया, तुझे इससे ज़्यादा वसूलना है। ऑफ कोर्स ये चीज़ मैंने देखी है कि अब तुझे इस पर ऐसे फॉल्स केसेस लगाने हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगाने हैं, ठीक है, हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे, साथ दे रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल टॉक्सिसिटी। एक रिलेशनशिप प्रेम और आदर का और फ्रीडम का होता है, नॉट लेबल्स, नॉट लीगलाइजेशन, नॉट डॉक्यूमेंटेशन। सो ये टॉपिक बहुत लंबा जा सकता है इस पर अगर हम बात करें। सो टॉक्सिक पेरेंट्स कल्चर में मैंने बताया कि पेरेंट्स अपनी बातें मनवाने के लिए, आप उसको फ्रीडम दो, अपने बच्चों को उसको गलतियां करने दो, वो उस गलतियों से सीखेगा। पेरेंट्स ओवरली अटैच होते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि उन्होंने बच्चे इसलिए पैदा किए हैं क्योंकि अब तू हमारा प्रोडक्ट है तो हमारे हिसाब से चल, और कि भाई तू हमारी बुढ़ापे में सेवा कर सके, जो भी हम तेरे लिए कर रहे हैं, और हमारी बात मान सके, कोई ऐसा काम हमारे अगेंस्ट ना हो, नहीं करे जिससे कि समाज में बदनामी हो। बट कोई भी एक व्यक्ति जब नई सोच का आता है तो उसको समाज के नॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, ख़त्म करना ही होता है। चाहे बड़े से बड़ा कोई फिलोसोफर या स्पिरिचुअल पर्सन या फिर साइंटिस्ट हो, उसने पुरानी रीतियों को तोड़ा है। बट पेरेंट्स आपको एक ट्रेडिशनल में बांधने की कोशिश करते रखते हैं। वो आपको इसलिए फ्रीडम नहीं देते, उनको लगता है कि ये बिगड़ जाएगा या फिर ये जो है वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। मगर लाइफ इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं आती, जीवन इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं आता। हमें गलतियां करके खुद सीखनी पड़ती है। जीवन हर मोमेंट बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अटैच भी हैं अपने बच्चों से, बहुत ज़्यादा अटैच, क्योंकि उनको बच्चों को फ्री नहीं करना। उनको बच्चों की मेंटल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड से मैटर नहीं करता। उनको मैटर करता है कि हमारा क्या होगा अगर ये नहीं रहा तो, है ना, हमारी इज्जत का क्या होगा, या फिर जो है वो हमारी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा,
वो बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा है, उनको टाइम पास करना है अब, क्योंकि हमारे पास कुछ हम अकेले महसूस कर रहे हैं, तो चलो ठीक है बच्चा पैदा कर लेते हैं और एक अच्छा खासा टाइम उन्होंने इसलिए कोई प्लानिंग नहीं की उन्होंने कि बच्चे को एक अच्छी परवरिश देंगे, मीन्स कि उसको एक समाज का वो भला कर पाएगा, उसको एक ऐसी फ्रीडम देंगे, वो दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा, उसकी मानसिकता को अच्छा विकसित करेंगे। नो, दे आर जस्ट नो इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, बट अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थोपना। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि सुसाइड भी करते हैं काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे हम ये सी चीज़ें जानते हैं। सो इन बोथ केसेस अगर हम देखें तो चाहे वो मैरिज, जो कि एक बहुत बड़ा, कई सारे बॉयज़ की भी मैं बात करूं तो वो पेरेंट्स के प्रेशर में ही शादी करते हैं, और लड़कियां की तो ज़्यादातर संख्या है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और करियर, भाई बनना कुछ और चाहते थे, करना कुछ और चाहते थे, बट पेरेंट्स ने कहा कि भाई नहीं, इससे हमारे ख़ानदान का नाम ऊंचा नहीं होगा, इससे हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें बहुत हुई, और सबके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। आपको शुरू से ही एक शादी के बंधन में बांध देना और ये गुंजाइश करना कि अभी ये सुधर जाएगा, नो, ये सारी चीज़ें नहीं होती। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक यंग जनरेशन है जो आप ये देख रहे हैं, अगर आप बच्चे प्लानिंग करें तो बच्चों को सेल्फलेस तरीके, अपने सेल्फ के लिए नहीं कि मेरा ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, या फिर मेरी इज्जत ऊंची करेगा, या फिर मेरी एक्सपेक्टेशन जो नहीं रही वो ये पूरी करेगा, या मेरा टाइम पास करेगा क्योंकि मैं अकेला। नो, बच्चे को लेकर आ रहे हो तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको तुम एक अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, उसको एक फ्रीडम दोगे, उसको शांति का पाठ पढ़ाओगे, उसको ऐसा प्रिपेयर करोगे कि वो दुनिया के लिए कुछ कर सके, ठीक है, सिर्फ अपनी लिमिटेड चीज़ों के लिए ना देखें। सो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग वो चीज़ें सीखना चाहते हैं जो उन्होंने कहीं नहीं सीखी, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की, तो वो मेरा कोर्स है, 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।